भद्रा जी के जाने के बाद महादेवी के साथ एक मराठी लड़की जीवनीशा रहने लगी। वह कोल्हापुर की रहने वाली थी। वह लेखिका को बहुत से काम भी कर देती थी। इसलिए महादेवी को कविता लिखने का अधिक समय मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। साथ रहने पर महादेवी ने उससे मराठी शब्दों को सीख लिया। उनकी अध्यापिका को जेबुन के इक्कड़ विक्कड़ जैसे मराठी शब्द सुनकर चिढ़ाती रहती थी। वह कहती थी कि वाह देसी कौवा मराठी बोल। इस पर जेबुन कहती थी यह हमारी मराठी कौवा और मराठी बोलता है। इसकी वेशभूषा मराठी महिलाओं जैसी थी। वहाँ कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। अवध की लड़कियाँ अवधी बुंदेलखंड के बुंदेली बोलती थी। यहाँ हिंदी उर्दू सब विषय पढ़ाए जाते थे। आपस में बातचीत अपनी भाषा में करती थी। बचपन में हम जवार के नवाब के पास रहते थे। उनकी नवाब छीन ली गई थी। वे एक बंगले में रहते थे। उसी घेरे में महादेवी भी रहती थी। बेगम साहिबा को हम लुगताई कहते थे। इनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारा जन्मदिन नवाब साहब के यहाँ मनाए जाते थे। अबर उनके बच्चे का जन्म हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उसका एक लड़का था जिसको राखी बांधने को कहती थी। राखी के दिन में सवेरे उठकर राखी बांध देती थी। वह कहती थी कि जब तक भाई को राखी न बांधा जाता तब तक वह उपवास रहता है। इस तरह मुहर्रम पर हरे कपड़े उनके लिए बनाए जाते थे तो हमारे लिए भी बनाए जाते थे। फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वह कपड़ा लेकर आई और मेरी माँ को दुल्हन कहती थी और कहने लगती थी कि जिनके ताई चाची नहीं होती है वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची पहनती है। मैं इनके लिए कपड़ा लाई हूँ। यह बड़ा सुंदर है। मैं इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वहीं प्रोफेसर मनमोहन
वर्मा आगे चलकर जम्मू और गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। वहाँ भी हिंदी उर्दू चलती थी, परंतु घर में अवधी बोले जाते थे। उस समय भेदभाव नहीं था। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह अपने ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सच हो जाता तो भारत को कुछ और देती। अब बच्चे इसकी भाषा शैली को देखें। महादेवी वर्मा की भाषा शैली सहज, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। इनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रचुरता है। साथ ही विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनका शब्द चयन भावानुरूप है तथा चित्रात्मक है। बच्चे, यह पाठ जो है आपका यह समाप्त हुआ। अगले दिन इसका जो है वह प्रश्नोत्तर कराया जाएगा। जहाँ समझ में नहीं आए उसको अंडरलाइन करके रखिएगा। क्लास चलने के बाद मैं उसको बताऊंगा।